हॉन्टेड पेंटिंग। उस घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में लगी वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। दरअसल उस पेंटिंग को वहां पर लगाया नहीं गया था, बल्कि बनाया गया था। इसका मतलब कि जब तक या तो उस दीवार पर दोबारा पेंट ना कर दिया जाए या उसे तोड़ ना दिया जाए, तब तक उसे वहां से हटाना आसान नहीं था। लोगों का कहना था कि उस घर के मालिक ने कर्ज में डूबे होने की वजह से अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया और फिर खुद भी उसी कमरे में मर गया। लेकिन आश्चर्य में डालने वाली बात तो ये थी कि कुछ ही महीनों में उस घर के आसपास बने वो दोनों घर जिनकी दीवार उस घर से मिलती थी, उनमें भी ऐसे ही हादसे हुए। आज जब पूरे 2 साल बाद अभय अपनी गर्लफ्रेंड सिया को लेकर वहां पहुंचा तो उसने दरवाजे पर लगे ताले को खोल दिया। अभय, माना ये तुम्हारे अंकल का घर था, लेकिन क्या आसपास के लोग हमारे यहाँ रहने से ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था सिया। घर वाले हमारी शादी के लिए मान नहीं रहे तो कहाँ जाते हम? लेकिन ये घर अभय, इसकी चाबी कहाँ से मिली तुम्हें? और किसी को हमारे यहाँ होने का पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा। पापा के दोस्त का घर है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। और इसकी चाबी पिछले 2 साल से घर के स्टोर में रखी थी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद अभय और सिया घर के अंदर जाते हैं। घर काफी साफ सुथरा था। वहीं एक कमरे में एक फोटो फ्रेम की तरफ अभय इशारा करता है। ये देखो, ये नेहा है, इसकी शादी होने वाली थी और तब अंकल ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। और जानती हो सिया, ये ना मुझे बहुत पसंद करती थी। मतलब अगर तुम्हें पसंद करती थी तो फिर शादी किससे करने वाली थी? और तुमने मुझे बताया नहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? अरे नहीं बाबा, वो मुझे पसंद करती थी, लेकिन मुझे कभी उससे प्यार नहीं था। और वैसे भी पिछले 8 साल से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ, समझी? सिया अंदर वाले कमरे पर लगे हुए ताले की तरफ देखती है। इस कमरे की चाबी कहाँ है अभय? पता नहीं। चाबियों के गुच्छे में जितनी भी चाबियां थी, उनमें से किसी से भी ये ताला नहीं खुल रहा। अच्छा, वैसे अभय हम ना जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं ताकि लोग हमारे रिश्ते पर उंगली ना उठाएं। जैसा तुम कहो। अब रात हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोपहर के वक्त अभय किसी काम से घर से बाहर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक प्रिया को किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर चारों तरफ देखती है तो उसकी नजर सामने वाले कमरे पर लगे ताले पर पड़ती है, जो टूटकर जमीन पर गिरा था। ये कैसे हुआ? लगता है पुराना ताला है, इसलिए गिर गया होगा। अब सिया ताला साइड पर रखकर कमरे के अंदर चली जाती है। वो कमरा बहुत खूबसूरत था और उसे देखकर पता चल रहा था कि शायद वो नेहा का कमरा था। सारी चीजें बहुत ही तरीके से रखी थी। वहीं अब सिया की नजर दीवार पर बनी उस तस्वीर पर गई। वो उसे ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उस पेंटिंग के अंदर बनी एक यंग और खूबसूरत लड़की की आंखें चमक रही हो। ये क्या? मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये पेंटिंग वाली लड़की की आंखें चमक रही थी? तभी पीछे से किसी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे वहम समझकर उसने इग्नोर किया। तभी सामने बनी एक बड़ी सी अलमारी को उसने देखा और जैसे ही खोला तो एक बहुत सुंदर और भारी काम वाला दुल्हन का लाल जोड़ा उसके ऊपर आकर गिर गया। वाह, कितना सुंदर लहंगा है। बस अब मैं इसे ही पहनकर अभय के साथ शादी करूंगी। सिया पूरी अलमारी खोलती है। उसमें उसे दुल्हन की सारी ज्वेलरी और मेकअप का सामान भी मिलता है। वो बहुत खुश होती है। सारा सामान लेकर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगती है, खून में सना एक हाथ उसे रोकने के लिए उसके पीछे आता है, पर वो हाथ सिया को नहीं दिखता। तभी सिया को ठोकर लगती है और वो दरवाजे से टकरा कर गिर जाती है। उसके माथे से खून बहने लगता है। जरा सा खून उसके लहंगे पर भी लग जाता है। कुछ देर बाद अभय घर वापस आता है। अरे सिया,
ये तुम्हें चोट कैसे लगी? कुछ नहीं अभय, वो बस गिर गई थी। और ये रूम कैसे खुल गया? अरे इसकी तो चाबी नहीं थी। और ये ड्रेस कहाँ से मिला तुम्हें? बहुत सुंदर ड्रेस है, मैं इसे ही पहनकर तुमसे शादी करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके आया हूँ, कल हम शादी कर लेंगे। अच्छा सुनो, उनको इस घर के बारे में कुछ मत बताना। अगले दिन सिया उसी लाल दुल्हन के जोड़े को पहनकर अभय से शादी कर लेती है और अब उसे पहनकर घर आती है और उसी कमरे में लगे आईने में अपने आप को देखने लगती है। तभी उसे दिखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिसे देख सिया जोर से चीखती है। क्या हुआ सिया? तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? मैंने अभी अभी यहाँ किसी को देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा था। सिया की बात सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगता है। अरे कोई नहीं था, मैं ही था, बस ऐसे ही तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा था। वैसे एक बात कहूँ, आज ना तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो। अरे सिया, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कैसी दूरी? आज हमारी शादी हो गई है ना, और ये हमारी पहली रात है। सिया जैसे ही अभय के करीब आती है, उसे ऐसे लगने लगता है जैसे उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े अचानक ही बुरी तरफ से चुभने लगे थे। धीरे धीरे उसे अपने पूरे शरीर में दर्द और अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। अबे पता नहीं क्यों, लेकिन ये ड्रेस अचानक मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे लेकिन तुमने तो काफी देर से ये ड्रेस पहना हुआ है, अब अचानक से क्या हुआ? अब देखते ही देखते अचानक से सिया के हाथ और पैर काले पड़ने लग जाते हैं। वो बुरी तरह से घबरा जाती है। ये सब क्या हो रहा है अभय, और क्यों हो रहा है मेरे साथ? अभय भी सिया की इस हालत को देखकर हैरान रह जाता है। तभी उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ से कटे हुए हाथ बाहर निकलने लगते हैं। सारे हाथ खून से सने हुए थे और धीरे धीरे करके वो हाथ अभय और सिया की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब क्या हो रहा है अभय? लगता है हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अभय, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अभय। लेकिन अभय सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता। सिया अभय का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसे महसूस होता है कि अभय ने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया है और उसके बाल पकड़कर वो उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। छोड़ो मुझे अभय। अबे क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, और आज के बाद तुम्हें इसी कमरे में कैद होकर रहना होगा। क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम्हें हुआ क्या है अभय? तुम्हें इस घर में लाना मेरी चाल थी सिया, क्योंकि नेहा की शादी किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही होने वाली थी, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस तस्वीर में कैद होकर रह गई है। अगर मुझे उसकी आत्मा को इस तस्वीर से बाहर निकालना है तो उसकी जगह किसी और की आत्मा को इस तस्वीर के अंदर भेजना होगा, और मैं अपनी नेहा के लिए कुछ भी करूंगा। नहीं अभय, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमारी शादी हुई है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ नेहा से प्यार किया है, और उसकी आत्मा को तुम्हारे शरीर में डालकर मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ ही जीना चाहता हूँ। और इतना कहकर अभय अपने हाथ में पकड़े हुए कांच के टुकड़े से सिया की गर्दन काट देता है। देखते ही देखते उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। अब अभय उस खून को तस्वीर में बनी हुई उस खूबसूरत लड़की के होठों पर लगा देता है, और तभी अचानक सिया का शरीर फिर से पहले की तरह जीवित और खूबसूरत हो जाता है। देखो देखो, तुम फिर से ठीक हो गई सिया। सिया नहीं, नेहा। तुम्हारी सिया अब हमेशा के लिए इस तस्वीर के अंदर कैद होकर रह गई है भाई। मेरी नेहा। उसके बाद नेहा और अभय उस कमरे पर ताला लगा देते हैं और सिया हमेशा के लिए उस खतरनाक जाल, उस पेंटिंग में फंस कर रह जाती है।